बिहार से बड़ी खबर, छात्र प्रदर्शन के दौरान भारी पथराव हुआ है। ड्यूटी पर तैनात अंचल अधिकारी घायल हो गए। सीओ सोनू भगत की आंख में गंभीर चोट लगी है। असामाजिक तत्वों ने यह पत्थरबाजी की। इलाके में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च भी देखा गया है। डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शन के दौरान हालात पर कटिहार डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी परिचय कुमार ने बातचीत उनसे की है। हमारे सहयोगी सुब्रत ने। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो हम लोग बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना तुम्हारा अधिकार है, तुम करो। लेकिन उसमें कुछ वायलेंट होकर भी प्रदर्शन करने लगे। बाद में कलेक्ट्रेट के गेट को पूरा तोड़ने का प्रयास 2-3 बार तो लगभग आधा से ज़्यादा घसीट दिए थे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम बोले रुको रुको रुको, सबको समझाते हैं। उतने में तो ईटा पत्थर सब चलाने लगा। जो एक हमको आके लग गया अचानक से, तो हम आँख पकड़े, मेरा चश्मा तो वहीं गिर गया, पता नहीं। फिर हम आए थे यहाँ पे तो पूरा आँख में मेरा क्लॉट व्लॉट है। जब एक्सरे वगैरह कराए तो आँख पे क्लॉट। अब जाएंगे बेहतर चिकित्सा के लिए बाहर। लगातार तनाव के बाद अब डीएमएसपी खुद सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शन के इस माहौल को चेक। सर क्या स्थिति है फिलहाल, क्या स्थिति है? तो देखिए, जो विरोध प्रदर्शन जो भी है उसका एक संवैधानिक तरीका होता है और संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पे कोई रोक नहीं, लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो भी लोग अगर कानून अपने हाथ में लेंगे या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हम इसीलिए सभी लोगों से अपील करते हैं, विशेषतः बच्चों से भी अपील करते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि कोई आप इलीगल काम करें और आपके ऊपर विधिक कार्रवाई हो, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत हो। शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात रखने के, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के तरीके हैं, उसका प्रयोग करें। सर क्या लगा अभी प्रथम दृष्टया में कोई असामाजिक तत्व भी कर गए? कई सारे लोग ऐसे थे जो उसमें जो असामाजिक तत्व थे जो भीड़ में शामिल थे। हम लोग के पास फोटोग्राफ है, हम लोग के पास वीडियोग्राफ है और सब लोग को आइडेंटिफाई करके हम लोग विधिक कार्रवाई भी करेंगे। उनको आइडेंटिफाई किया भी जा रहा है और जैसे ही लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये चीज बिल्कुल ही मैं बता देना चाहता हूँ सभी को कि जो भी लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, हमारे पास पर्याप्त साधन है, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी हो रही है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे साथ कटिहार एसपी सर जरा बात करते हैं। सर क्या लगा, कुछ असामाजिक तत्व भी कर गए थे इस प्रदर्शन के दौरान? जी बिल्कुल, आज कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण था और हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी वगैरह के साथ। बट उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। उसके जवाब में पुलिस के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और पूरे मामले का वीडियो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है। ड्रोन से भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। तो फुटेज के आधार पे सभी को आइडेंटिफाई करते हुए सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है कि ये जो प्रदर्शन है इसको लेकर कोई परमिशन नहीं लिया गया था, ये भी अब साफ हो गया और इसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई किया जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। छात्रों के प्रदर्शन में पत्थरबाजी और हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पथराव किया है। तो छात्रों के प्रदर्शन में पत्थरबाजी हुई है, जवाब में पुलिस ने भी सख्ती की है। ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, पुलिस की तरफ से भी ये सख्ती करनी पड़ी है। ये तस्वीर रही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे प्रदर्शनकारी, ये देखिए यहां से ईंट उठा रहे हैं और उसके बाद हमला किया जा रहा है पुलिस पर। पुलिस चूंकि पीछे थी, इस पूरे जो प्रोटेस्ट था उसको कवर कर रही थी पुलिस, कहीं पर कोई अभद्रता ना हो, कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना हो। उसी दौरान यहां से ईंट पत्थर उठाकर पुलिस पर हमला किया गया है और जवाब में पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीरें, जवाब में पुलिस की तरफ से लाठियां चार्ज की गई हैं। लोहिया चौक पर यह पूरा रण क्षेत्र बन गया था। डीआईजी मनोज तिवारी, डीएम कौशल कुमार, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के साथ भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती थी और रण क्षेत्र किस तरह से बना उसकी वानगी है ये तस्वीरें। भीड़ उग्र हुई, प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो उग्र हुए। उसके बाद जब उनकी तरफ से पत्थरबाजी पुलिस पर की गई, उसके बाद जब पुलिस ने लाठियां भांजी है, उस दौरान की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सड़क पर गौर कीजिएगा, सड़क पर आपको सिर्फ ईंट पत्थर नजर आएंगे। ये ईंट पत्थर सड़क पर कहां से आए? जब ये सीमेंटेड सड़क है, यहां पर ईंट पत्थर कहां से आए, ये अपने आप में सवाल। और इसी दौरान आपने कुछ लोग जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे उनको भी परेशान होते हुए देखा। तस्वीर देख लीजिए, प्रदर्शनकारी उग्र होते हैं,
उसमें पुलिसकर्मी चोटिल होते हैं, उसकी तस्वीर भी आप देखिएगा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो भीड़ तितर बितर हो जाती है, उसकी भी तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, छात्रों का प्रदर्शन भी यहां पर भी उग्र हुआ है। डीएम ऑफिस पर यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, कई पत्रकारों को यहां चोट आई है। छात्रों का प्रदर्शन बेगूसराय में भी उग्र हो गया, डीएम ऑफिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई बेगूसराय में, और उसके बाद कई पत्रकारों को भी यहां पर चोट आई है। तस्वीर यहां पर भी देखिए, ये जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। पुलिस अपना मोर्चा संभाले हुई है, एक के एक करके हाथ पकड़े, और उसके बाद जैसे ही भीड़ की तरफ जाते हैं हाथ छूट भी जाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर भी करना पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई यहां पर क्षति ना पहुंचे। ये जो शख्स बीच में बैठा हुआ है उसके साथ बातचीत करते हुए भी पुलिस नजर आई है। डीएम ऑफिस पर यह पत्थरबाजी क्यों हुई, ये अपने आप में सवाल। कई पत्रकारों को चोट लगी है, पुलिस का छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। डीएम ऑफिस के बाहर हालात तनावपूर्ण हो गए। आपको बता दें कि AISA और IYF की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें पत्थरबाजी की गई। संतोष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, डीएम ऑफिस पर पत्थरबाजी का क्या औचित्य था? जी, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शन का तरीका सही नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया वो हालांकि छात्र उग्र थे, लेकिन फिर भी जो है उस संयम से काम ले रहे थे और प्रदर्शन किया जा रहा था। तब तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में एकाएक छात्रों के बीच से जो है पत्थर एवं जो पेय पदार्थ होते हैं उनके बोतल फेंके जाने लगे, और खासकर पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, आखिर उस भीड़ में ऐसे कौन लोग थे जो पत्रकारों एवं पुलिस को टारगेट कर रहे थे। बाद में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तब छात्र वहां से जो संतोष, खबर ये भी आ रही है कि कई पत्रकार उसमें घायल हुए, चूंकि हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और वो बड़ी खबर जो ब्रेकिंग है वो भी एक तरफ चल रही है। जब पुलिस पर हमला हो रहा है, पत्रकारों पर हमला हो रहा है, तो इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कैसे कहा जाएगा? जी बिल्कुल, इसको शांतिपूर्ण कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब छात्र पहुंचे थे वहां उस वक्त सिर्फ नारेबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा बार बार जो है उन्हें हिदायत दी जा रही थी और रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो गया, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन इसी बीच जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच से जब पत्थरबाजी शुरू हो गई तो कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग जरूर उसमें मौजूद हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन सही तरीके से हो और इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। हालांकि पत्रकारों पर जो टारगेट किया गया, और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो माइक आईडी लिए हुए पत्रकार थे उन पर हमला किया गया। तो ये और न सिर्फ पत्रकारों पर हमला हुआ है, वहां जो राहगीर गुजर रहे थे उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। संतोष, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच राजधानी पटना से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक बार फिर से आज छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पटना कॉलेज के सामने काफी संख्या में छात्र जुटे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। इसी बीच छात्रों के आक्रोश को बढ़ता देख पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को वहां से खदेड़ दिया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया है। और पटना में हुए प्रदर्शन पर एक्शन भी हो रहा है। प्रदर्शन हंगामे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 अज्ञात लोगों पर अब एक्शन की तैयारी है। पटना में जो प्रदर्शन हुआ उस पर अब एक्शन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन हंगामे पर यह बड़ी कार्रवाई, तस्वीर भी देखते चलिए। पटना में प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी से इनकी पहचान की गई, उसके बाद पर इनको हिरासत में लिया गया है। यह रहा था वो प्रदर्शन जिसमें ये जो हिंसक हुआ था। एक तरफ आप पुलिस देखेंगे, बीच में बैरिकेडिंग, और उधर से ये जो प्रदर्शन हो रहा है उस दौरान ये हिंसा भड़की थी। प्रदर्शन हंगामे पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब सबकी पहचान की जा रही है।